Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, Displacing Indigenous People. Today's our topic is concept and introduce this chapter. तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर दिया क्या गया है, यानी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले क्या है, नेम के बारे में। डिस्प्लेसिंग मतलब कहीं से किसी चीज को क्या हटा देना, मतलब उसकी जगह छुड़वा करके कहीं और उनको भेज देना, मतलब उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार वगैरह करना कि वो अपनी जगह छोड़ जाए। इंडिजिनियस होते हैं वहां के नेटिव पीपल, यानी कि वहां के मूल निवासी जो एक लंबे समय से मतलब लॉन्ग टर्म से वहां पर रह रहे हो, वहां पर निवास कर रहे हो, वो उनकी क्या हो, मदरलैंड हो। तो उन पीपल्स को क्या है वहां से डिस्प्लेसिंग करना, उनके बारे में ये चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक बताया गया है यूरोपियन इंपेरियलिज्म, यानी कि यूरोप के अंदर साम्राज्यवाद का विस्तार। यूरोप क्या था, अगर हम 19वीं सेंचुरी तक की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट्स के रूप में क्या है, यूरोप है। यूरोप के जितने भी कंट्री थे, ब्रिटेन है या जैसे पुर्तगाल वगैरह, फ्रांस वगैरह, इन्होंने क्या है इंपेरियलिज्म को बढ़ा, साम्राज्यवाद चाहते थे ये, यानी दूसरे कंट्रीज के ऊपर धीरे धीरे क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंपेरियलिज्म बोलते हैं, यानी कि बढ़ावा। यूरोपियन कंट्री जहां पर भी रहते थे, यानी दूसरे कंट्रीज में ट्रेड वगैरह के लिए जाकर के रहते थे या इसके लिए रहते थे, तो उनको क्या बोलते थे, कॉलोनीज बोलते थे। कॉलोनीज बोलते थे और इसी के कारण क्या है, कॉलोनिज्म वर्ड क्या है बाद में है, यानी कि उपनिवेशवाद जिसको हम बोलते हैं। सेकंड टॉपिक आपका नॉर्थ अमेरिका के बारे में, यानी कि उत्तरी अमेरिका के बारे में, कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या है, किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वहां पर गए, अपने ट्रेड वगैरह को उन्होंने स्टार्ट किया और वहां के जो नेटिव पीपल्स थे उनको वहां से निकाल दिया। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें नेटिव पीपल्स के रिगार्डिंग है कि द नेटिव पीपल्स एनकाउंटर विद यूरोप्स। तो वहां के जो मूल निवासी हैं वो क्या करते हैं, यूरोपियंस के साथ संघर्ष कैसे करते हैं, उनके स्ट्रगल वगैरह के बारे में क्या है बताया गया कि वो नेटिव पीपल यानी मूल निवासी है वो कैसे उनके साथ स्ट्रगल करते हैं। सेकंड में मुद्दा डिस्प्लेसिंग के बारे में बताया गया, यानी कि वहां की जो पारंपरिक धारणाएं थी जो एशियंट टाइम से चली आ रही थी उनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है द नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड, और धीरे धीरे क्या है यूरोपियंस जो कंट्रीज है, मेनली ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, वो क्या है वहां जाकर के स्टेबल हो जाते हैं और किस तरह से उनकी लैंड से उन्हीं को निकाल दिया जाता है, यानी वहां के नेटिव पीपल से क्या है उनकी लैंड छीन ली जाती है और उनको क्या है लैंडलेस कर दिया जाता है, यानी कि वो बिना जमीन के एक क्या कह सकते हैं कि एक स्लेवरी सिस्टम की तरह क्या है वो अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है, वैसे ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट है दोनों ये भी, कि द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, किस तरह से वहां पर क्या है इंडस्ट्री ग्रोथ होती है और गोल्ड रश वर्ड के अंदर आता है, यानी गोल्ड की डिमांड अचानक से क्या है बढ़ जाती है। मेनली जो पुर्तगाल के जो कंट्री है वो क्या चाहता था, वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को जहां भी जाता था, जहां भी एम्पेरियलिज्म को बढ़ावा देता था या अपनी कॉलोनीज कंट्री के अंदर जाता था, वहां से ज्यादा वो यही कोशिशें करता था कि गोल्ड अपने कंट्री से वो लेकर आए, अपनी कंट्री के लिए लेकर आए। तो इस तरह से क्या वर्ड के अंदर क्या गोल्ड रश आता है और क्या इंडस्ट्रियल का क्या होता है ग्रोथ होता है। क्योंकि लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा कि इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, ब्रिटेन से होती है, लेकिन ब्रिटेन के बाद में धीरे धीरे फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर भी आती है। तो इस तरह से वर्ल्ड के तकरीबन कंट्रीज के अंदर क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या है वर्ल्ड के अंदर 19वीं सेंचुरी तक काफी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से उसके बारे में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड द वाइंड्स ऑफ चेंज। तो धीरे धीरे जो कॉलोनीज के कंट्री है वहां पर स्ट्रगल स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, उसके कारण काफी जगह क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठाई जाती है कि वर्ल्ड के अंदर क्या है जितने भी जो कंट्री दूसरी की कॉलोनी बने हुए थे वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, अपना संविधान चाहते हैं। बल्कि फ्रांस के अंदर भी क्या है मोनार्ची सिस्टम था, उसको हटाकर भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी जाती। सबसे पहले क्या है यूएसए के अंदर या संयुक्त राज्य अमेरिका आप जिसको बोलते हो, वहां पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1776 के अंदर। तो उसके साथ ही क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स की भी डिमांड आती है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स है जैसे राइट ऑफ लिबर्टी या राइट ऑफ इक्वलिटी है, इनकी भी डिमांड क्या है स्टार्ट हो जाती है। और पहली बार 1776 के अंदर क्या है जो ये राइट्स हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे भी जाते हैं। एंड द वाइंड्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव की हवा, यानी बदलाव की स्थितियां पैदा करना। तो किस तरह से वर्ल्ड के अंदर क्या बदलाव की स्थितियां आती है। सेकंड टॉपिक में हम नॉर्थ अमेरिका के बदलाव के बारे में करेंगे। थर्ड टॉपिक के अंदर क्या हम ऑस्ट्रेलिया के बदलाव के बारे में करेंगे कि वहां क्या है वाइंड ऑफ चेंज कैसे आता है। तो ये आपके चैप्टर का
इंट्रोडक्शन है कंप्लीट कि इस चैप्टर के अंदर के हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में और किन किन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।